वालिदैन जिनके बच्चों ने कुरान को याद किया था उन्हें बुलाया जाएगा और क्या किया जाएगा। आप देखें कैसी इज्जत अफजाई होगी उस वक्त में। दुनिया के अंदर स्कूल में पढ़ाने वाले लोग जानते हैं कि स्कूल के अंदर पेरेंट्स मीटिंग होती है। पेरेंट्स मीटिंग होती है नहीं, स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को वालिदैन को बुलाया जाता है कि आपके बच्चे का रिजल्ट क्या रहा करके देखिए। जो बच्चे आला पोजीशन पर होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड डिवीजन हासिल करते हैं, उनके वालिदैन को एजाज़ो इकराम से नवाजा जाता है और सारी मीटिंग में कहा जाता है ये फुला के वालिद हैं, इनका बच्चा 8th क्लास में टॉप कर गया, ये फुला के वालिद हैं, इनका बच्चा पूरे स्कूल का टॉपर है। ये हमारे सुन्नी भाइयों तवज्जो से सुनने की बात है। बेशक ये आपकी इज्जत अफजाई है, लेकिन ये कब तक है? जब तक कि आप स्कूल में मौजूद हैं। स्कूल से बाहर निकले, रास्ते में चलने वाले को मालूम नहीं होगा कि आपको कमरे में इज्जत से नवाजा गया। ऐसे ही गांव वालों को सबको मालूम नहीं होगा कि आपकी इज्जत अफजाई पेरेंट्स मीटिंग में आज की गई। लेकिन पता ये लगा ये दुनिया की इज्जत है जो मिलती है, खत्म हो जाती है और खत्म हो जाती है, दूर हो जाती है। लेकिन आइए इस्लाम के दामन में आइए। ऐसी इज्जत जो न मिल जाए कि जिसमें बंद कमरे में 4 आदमी देखने वाले ना हो, 400 आदमी देखने वाले ना हो, बल्कि वो इज्जत हमें मिल जाए कि अव्वलीन और आखिरीन के दरमियान में वो इज्जत मिल जाए। और वो कैसे मिलेगी? एक पेरेंट्स मीटिंग मैदान महशर में भी कायम की जाएगी। वो ऐसी मीटिंग होगी कि उन तलबा को बुलाया जाएगा जो इल्मे दीन सीखा करते थे, बुलाया जाएगा। तन्हा होने नहीं, उनके वालिदैन को भी बुलाया जाएगा। बुलाने के बाद में उनके सरों पर ताजे ज़र्री सजाया जाएगा और बताया जाएगा ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने बच्चों को दुनिया में हाफिज कुरान बनाया था, आलिम दीन बनाया था। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैं गुफ्तगू को समेट रहा हूँ, मैं अपनी गुफ्तगू को समेट रहा हूँ। ये हमारे भाइयों याद रखना, ये अल्लाह पाक ने जो किताब नाजिल फरमाई है इसके अंदर हर शय को बयान कर दिया गया है, इसके अंदर हर चीज को बयान कर दिया गया। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, फतावा रज़विया शरीफ में हुज़ूर आला हजरत ने भी इसको कोट कर दिया है। सुभान अल्लाह। इमाम जलालुद्दीन सुयूती ने अल-इत्क़ान फ़ी उलूमिल कुरान में भी बयान कर दिया। ये असरे सहाबी रसूल है। इरशाद फरमाते हैं लौ दाली इक़ालु बईरिन लवजदतुहु फी किताबिल्लाह। अरे बुलंद आवाज से बोलिए सुभान अल्लाह, और जिंदा दिली से बोलिए या रसूल अल्लाह। आज लोग दुनिया में अपने मसाइल कोर्ट में तलाश कर रहे हैं, तलाक के मसाइल कोर्ट में तलाश कर रहे हैं। आज दुनिया के अंदर लोग अपने कामयाबी के मसाइल यूनिवर्सिटी में तलाश करते हैं, साइंस लैब में तलाश करते हैं। दुनिया आज दुनिया की तरफ भाग रही है, लेकिन ये हमारे नौजवानों आओ आओ दीन की तरफ आओ, आओ कुरान की तरफ आओ, आओ हदीस की तरफ आओ कि हर कुरान में, कुरान के अंदर हर क्वेश्चन का जवाब मौजूद है, कुरान के अंदर हर सवाल का आंसर मौजूद है। सिर्फ फर्क इतना है कि हमारी समझ कहां तक काम करती है। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं लौ दाली इक़ालु बईरिन लवजदतुहु फी किताबिल्लाह। अगर मेरी ऊंट की रस्सी गुम जाए तो यकीनन मैं उसे कुरान में तलाश कर लूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऊंट की अगर रस्सी गुम हो जाए मेरी, तो अल्लाह ने मुझे वो इल्म दिया है कि कुरान के जरिए मैं उसको तलाश कर लूंगा। सुभान अल्लाह। जब ऊंट की रस्सी कुरान के जरिए तलाश हो सकती है, तो फिर दुनिया का वो कौन सा मसला है जो कुरान के अंदर मौजूद ना कर दिया, मौजूद ना हो कुरान में। अल्लाह पाक फरमाता है कि हमने इस कुरान के अंदर पेशवा इमाम में हर चीज को जमा कर दिया है। सुभान अल्लाह। अब मैं अपनी बात को ये पैगाम दे करके समेट रहा हूँ। ये हमारे भाइयों याद रखिए, ये कुरान अल्लाह पाक ने कहाँ नाजिल फरमाया?
कहाँ नाजिल किया गया ये कुरान, इसकी अजमत आप समझिए। ये छोटे छोटे बच्चे जो कुरान को हिफ्ज कर लेते हैं, कैसे हिफ्ज कर लेते हैं आप अंदाजा कीजिए। ये कुरान अल्लाह पाक ने कहाँ नाजिल फरमाया? अल्लाह पाक ने ये कुरान समंदर पर नाजिल नहीं फरमाया, ये कुरान अल्लाह ने पहाड़ की चोटी पर नाजिल नहीं फरमाया, ये कुरान अल्लाह ने मिट्टी पर नाजिल नहीं फरमाया। अगर मिट्टी पर नाजिल किया जाता, अगर समंदर पर नाजिल किया जाता तो उनके अंदर ये ताकत न थी कि कुरान के बारे जलाल को बर्दाश्त कर पाते। दुनिया के अंदर सबसे मजबूत चीज पहाड़ है, पहाड़ पर भी कुरान को नाजिल न किया गया बल्कि फरमाया गया लौ अंज़लना हाज़ल कुरआन अला जबल लराइतहु खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह। ए प्यारे, अगर हम इस कुरान को पहाड़ पर नाजिल फरमाते तो ये पहाड़ कुरान के बारे जलाल से चकनाचूर हो जाता, रेजा रेजा हो जाता। अगर कुरान को पहाड़ पर नाजिल करते, जो दुनिया की सबसे मजबूत तरीन चीज है, उस पर कुरान को नाजिल किया जाता तो पहाड़ के नुज़ूल से, वो कुरान के नुज़ूल से पहाड़ रेत का तूदा बन जाता, जर्रा जर्रा हो जाता, पार्टिकल्स में तकसीम कर दिया जाता। तो अब कुरान को कहाँ उतारा जाए? सबसे मजबूत चीज पहाड़ है, वो भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही है, तो कुरान को कहाँ उतारा जाए? अल्लाह पाक ने कुरान को कहीं और नाज़िल नहीं फरमाया बल्कि कुरान के नुज़ूल के लिए अपने प्यारे हबीब के सीने का इंतखाब फरमा लिया है। सुभान अल्लाह। कहाँ उतारा गया? सीने हबीब पर। अब यहाँ से एक नुक्ता दे रहा हूँ, उलमा की तवज्जो चाहूंगा। आज लोग कहते हैं कि हुजूर हमारे जैसे बशर हैं, हमारे जैसे हैं। हम उनसे कहना चाहेंगे, ये लोगों तुम्हें मालूम नहीं हुजूर की हकीकत अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। यारे गारे मुस्तफ़ा वो भी हकीकत नहीं जानते। मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, ए अबू बकर तुम सफर व हदर में मेरे साथ रहते हो, लेकिन ये मत समझ लेना कि कोई दोस्त जब किसी दोस्त के साथ में रहता है तो उसकी क्वालिटी को जान लेता है, उसके बारे में पहचान लेता है। ये अबू बकर ये मत समझ लेना कि तुम मेरे साथ में रहते हो, मेरी हकीकत को समझ गए हो। लम यारिफनी हकीकतन खैरु रब्बी। ए अबू बकर मेरी हकीकत को मेरे रब के सिवा आज तक कोई भी नहीं पहचान सका। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कोई भी नहीं पहचान सका। बेशक। अब आपकी तवज्जो, हुजूर की हकीकत ये है, अभी आप समझेंगे कि ये कुरान कहाँ उतारा गया, हुजूर पर उतारा गया, और हुजूर की हकीकत नापने की ये कोशिश करते हैं ये हमारे सुन्नी भाइयों। यहाँ उलमा की तवज्जो चाहूंगा। ये फरमाया लम यारिफनी, हज़रत की तवज्जो खास चाहूंगा जी। लम यारिफनी फरमाया, यानी जब लम मुजारे पर दाखिल होता है तो माजी का जितना जमाना होता है सारे जमाने को घेर लेता है, अपनी नफी में सारे जमाने को घेर लेता है। ये नहीं फरमाया मा अरफनी, मुझे किसी ने नहीं पहचाना, ये नहीं फरमाया, बल्कि तवज्जो चाहूंगा हज़रत, मा अरफनी नहीं फरमाया बल्कि फरमाया लम यारिफनी, यानी मुजारे पर जब लम दाखिल होता है तो पास्ट का जितना जमाना होता है सब में उस काम का मना साबित हो जाता है कि ये काम पास्ट टेंस में कभी भी नहीं हुआ है। प्यारे मुस्तफ़ा फरमाते हैं कि मेरी हकीकत को गुजरे हुए जमाने में कोई भी नहीं पहचान सकता। चाहूंगा गुजरे हुए जमाने में मेरी हकीकत को कोई भी नहीं पहचान सका। क्या मतलब कि मेरी हकीकत को न आदम पहचान सके, न शीश पहचान सके, न ज़करिया यहया पहचान सके, न मूसा ईसा पहचान सके, न जिब्राइल व मीकाईल पहचान सके, न इज़राइल व इसराफील पहचान सके। तो मैं तवज्जो चाहूंगा, ये दुनिया वालों सुनो सुनो, जिसकी हकीकत को न कोई नबी पहचान सका, न कोई रसूल पहचान सका, न कोई सहाबी पहचान सका, तो उसकी हकीकत को आज कोई वहाबी कैसे पहचान सकता है? जिंदाबाद।
कैसे पहचान सकता है? दावा करते हैं हुजूर को अपने जैसा बशर कहते हैं। याद रखना, अल्लाह का महबूब बज़ाहिर तो बशर है, जो उसकी हकीकत है खुदा ही को खबर। मोहतरम, ये प्यारे मुस्तफा हैं जिनका चलना बेमिसाल है, जिनका बोलना बेमिसाल, जिनकी आंखें बेमिसाल, जिनके कदम शरीफ बेमिसाल, उनका सीना भी बेमिसाल है। ऐसा बेमिसाल है कि अल्लाह ने उस कुरान को, जो पहाड़ भी जिसके नुज़ूल को बर्दाश्त नहीं कर सकता था, सीने हबीब ने उसको बर्दाश्त कर लिया है। सुभान अल्लाह। तो पता ये लगा मुस्तफा को अल्लाह ने वो शान अता फरमाई है। ये हमारे भाइयों याद रखना, ये अल्लाह ने जो किताब हमारे लिए नाजिल फरमाई, इरशाद फरमाया, इन्ना अंज़लना इलैका ज़िक्रा लितुबय्यिना लिन्नास मा नुज़्ज़िला इलैहिम। ए प्यारे हबीब, हमने ये किताब, ये जिक्र तुम्हारे लिए, तुम्हारे ऊपर इसलिए नाजिल कर रहे हैं ताकि तुम लोगों के दरमियान इसको बयान कर दो। क्या कर दो? इसको क्या कर दो? बयान कर दो। अब अल्लाह पाक ने ये कुरान अपने प्यारे हबीब पर इसलिए नाजिल फरमाया ताकि लोगों में बयान कर दिया जाए। मुस्तफ़ा तशरीफ लाए हैं तो अब मुस्तफ़ा इसको बयान कर रहे हैं। जो मतन है, जो आयत है, वो कुरान बन गई, और जो अल्फाज हुजूर की ज़बान से जारी हो रहे हैं उसे अल्लाह ने हदीस बना दिया। सुभान अल्लाह। अब प्यारे मुस्तफ़ा खुद कुछ नहीं बोल रहे हैं, बल्कि क्या कर रहे हैं मुस्तफ़ा? वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। ये प्यारा हबीब अपनी जानिब से कुछ नहीं बोलता। अरे ये जो कुछ बोलते हैं वो फरमाने खुदा होता है। पता ये लगा मुस्तफ़ा जो फरमाते हैं दुनिया में वैसा ही होता है। मुस्तफ़ा ने जो बताया है वैसा ही दुनिया में आगे होने वाला है। याद रखिए, इसलिए अल्लाह के कुरान ये हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन है, तो हुजूर की हदीस हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन है। अगर इन दोनों को हाथों में थामे रखोगे तो तुम्हारी दुनिया भी कामयाब है और आखिरत भी कामयाब होती जाएगी इंशाअल्लाह। ये अकीदा अपने दिल में रखिए तो आपकी दुनिया भी कामयाब है, आखिरत भी कामयाब है और कब्र की मंजिल भी कामयाब है। आला हजरत फरमाते हैं, लहद में इश्क़े रुखे शाह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। अल्लाह पाक इस कलिमात को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। कहने में जो गलती हुई हो अल्लाह पाक उसे माफ फरमाए। वाखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।